चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के बहुत ही अनमोल और अद्भुत विचारों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आचार्य चाणक्य के ये अनमोल और अद्भुत सुविचार जरूर सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश में काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना होता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है और ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वो सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे वही कार्य करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें, दुर्बल के साथ संधि न करें और किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें और शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं कि भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म ही दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता है वो पास होके भी बहुत दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है, वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं वे अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करें
और दिन में एक बहन की तरह प्यार करें और रात में एक वेश्या की तरह खुश करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसे कोई बीमारी नहीं है और दया के जैसा कोई सदाचार नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है और भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। और विद्या ही निर्धन का सबसे बड़ा धन है। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है और सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ ना करें। आलसी का ना वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ढेकुली नीचे सर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते हैं और पहले निश्चय करिए और फिर कार्य आरंभ करिए। और लास्ट में आचार्य चाणक्य ने कहा है, कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक दुख पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल और अद्भुत विचार। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।